वक्फ संशोधन बिल पेश करने से पहले बीजेपी ने अपने सहयोगियों को साधा। कल बिल के पक्ष में वोट करेगी जेडीयू और टीडीपी। कल पेश होने वाले बिल में 14 संशोधन शामिल। जेडीयू के सुझावों को बिल में दी गई जगह। टीडीपी के 3 सुझावों को भी बिल में शामिल किया गया। वक्फ बिल को लेकर ओवैसी ने बीजेपी के सहयोगियों को फिर दी वार्निंग। कहा कि ये मुस्लिम समाज के लिए इमोशनल कनेक्ट नीतीश, नायडू, चिराग और जयंत नहीं समझ पा रहे हैं तो जनता समझा देगी। वक्फ बिल को लेकर एआईएमपीएलबी ने जारी किया लेटर। अपने सभी सांसदों को बिल का विरोध करने के लिए कहा। ओवैसी बोले कि यह वक्फ बर्बाद बिल है। हिंदू और सिखों के धार्मिक बोर्ड में दूसरे धर्म के लोग शामिल नहीं तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को जगह कैसे। विरोध के बीच में कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा बिल। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में सरकार ने दी जानकारी। कल ही बिल पास कराने की भी तैयारी। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय रखा गया है। 12:15 बजे से चर्चा की शुरुआत। चर्चा के लिए 12 घंटे का समय चाहता था विपक्ष। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले कि सभी दलों से व्यापक चर्चा के बाद बिल ला रही है सरकार। हम ईमानदारी से वक्फ बिल पर चर्चा चाहते हैं। लोकसभा में बीजेपी के सभी सांसदों को व्हिप जारी। कल वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद रहने के निर्देश। 3 अप्रैल को राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करेगी सरकार। बीजेपी ने व्हिप जारी कर सभी राज्यसभा सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए। कांग्रेस ने भी लोकसभा में अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया। अगले 3 दिन सदन में मौजूद रहने का निर्देश। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संसद में विपक्षी बैठक। बिल पर सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम धर्म गुरु खालिद रशीद फिरंगी महली का बड़ा बयान। कहा बिल पास होगा तो मुसलमानों के साथ बहुत ही नाइंसाफी होगी। वक्फ बिल पर सीएम फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर तंज। कहा बाला साहब के विचारधारा अपनाएंगे या फिर राहुल गांधी का साथ देंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बोले कि यह असंवैधानिक बिल है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। वक्फ बिल पर सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा वक्फ बोर्ड चंद लोगों के लिए लूट खसौट का अड्डा बना हुआ है। वक्फ सरकारी संपत्ति पर कब्जे का माध्यम बना। वक्फ बिल पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा का बड़ा बयान। बोले आज तक कभी भी वक्फ से दबे पिछड़े मुसलमानों का कोई कल्याण नहीं हुआ। यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद बोले कि मुस्लिम समाज के विकास के लिए वक्फ संशोधन बिल महत्वपूर्ण। कुछ लोग अपने निजी फायदे के लिए मुस्लिमों के हित की अनदेखी कर रहे हैं। वक्फ बिल पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल का बयान। कहा बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा है कदम, सब कुछ संविधान के तहत। कांग्रेस नेता इमरान मसूद बोले कि वक्फ बिल पूरी तरह से असंवैधानिक। हमारे विरोध को दरकिनार किया गया। वक्फ बिल के लोकसभा में पेश होने से पहले शहर अलर्ट। वाराणसी में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। राष्ट्र नायकों का गुणगान हो। सीएम योगी बोले कि त्योहारों में नहीं होनी चाहिए उद्दंडता। अनुशासन का पालन जरूरी है। कानून हिंदू मुस्लिम सबके लिए एक समान। सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक को लेकर सीएम योगी बोले कि सड़क लोगों के चलने के लिए है, नमाज की जगह ईदगाह और मस्जिद। बरेली में सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा सपा के लोग गौकशी कराते थे इसलिए उन्हें गौमाता के गोबर से दुर्गंध आती है। 3 अप्रैल को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है। संसद भवन में होने वाली मीटिंग की अध्यक्षता करेंगी सोनिया गांधी। पीएम मोदी के तीसरे थाईलैंड दौरे को लेकर तैयारियां तेज। 3 और 4 अप्रैल को पीएम मोदी बैंकॉक का दौरा करेंगे। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। 4 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान। बस्तर सम्मेलन में होंगे शामिल। रायपुर में लेंगे प्रशासनिक बैठक। मध्य प्रदेश में सीएम राज्य स्कूलों के नाम बदलकर सांदीपनी स्कूल हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि यह नाम खटकता था, अंग्रेज चले गए लेकिन मानसिकता तकलीफ दे जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा। 23 और 24 वर्ष में इसके मुकाबले 12.04% की बढ़ोतरी हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है जानकारी। ऑल टाइम हाई रक्षा निर्यात के लिए राजनाथ सिंह ने सभी स्टेक होल्डर्स को बधाई दी। ट्विटर पर लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 2029 में 50,000 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट का टारगेट है। महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर भी लगा आरोप। 60 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कृष्णा घाटी में पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग के जवाब में सेना की गोलीबारी। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 4 से 5 घुसपैठियों के मारे जाने की खबर। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं। गुजरात के बनासकांठा में भीषण अग्निकांड। पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से 17 मजदूरों की जान चली गई। फैक्ट्री का बॉयलर फटा। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में लिया। दिल्ली के झंडेवालान एक्सटेंशन बिल्डिंग में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आकर कई गाड़ियां जलकर खाक। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पार्किंग में आग लगी। दमकल की कई गाड़ियों ने
आग को काबू में लिया है। नोएडा में आग का तांडव, सेक्टर 18 के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में ले लिया गया। बिल्डिंग में फंसे लोगों की बचाई गई जान, रस्सियों के सहारे रेस्क्यू, आग लगने की वजह साफ नहीं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के जॉय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदुवादी संगठन ने की तोड़फोड़, स्कूल के अंदर घुसकर उत्पात मचाया। जॉय स्कूल के मालिक के व्हाट्सएप पर लगाए गए स्टेटस को लेकर भड़का आक्रोश। एक दिन पहले ही धर्म परिवर्तन के आरोपों को लेकर संगठनों ने रांची थाने में हंगामा किया था। और मुख्यमंत्री मोहन यादव के धार्मिक शहरों में शराबबंदी वाले आदेश का पालन शुरू। महाकाल की नगरी उज्जैन शहर के 17 शराब दुकान और 11 बियर बार बंद।